ज्यादा तो इस बार यहाँ आके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रह गए और रह रहे हैं अब यहाँ, ताकि हजरत तक बात पहुँच जाए और अगर वो खुश हो जाए और चीज़ों को तय कर रही थी तो इंतजामिया यहाँ के बड़ों को साथ लेके चलती। इंतजामिया के दिल में कुछ और थी। कॉन्फ्रेंस किया, उसने ऑब्जेक्शन किया और एक दिन पहले ऑब्जेक्शन किया, तो ये बड़ा ऑब्जेक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे उसके मेरिट में नहीं जाना है, सिंपल सा मामला है। शूरा एक चीज तय करती है और पास करती है 92 लोग। आप उसमें 5 आदमी 10 आदमी बगैर नोटिस के बुला करके अपने घर पर या कहीं भी किसी भी जगह पर कुछ भी अगर पास कर दें तो ये बेपनाह खतरनाक मिसाल होगी जो इमारत शरिया और दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी से छोटा ट्रस्ट हो चाहे बड़े से बड़ा इदारा हो, उसमें इस रविश को नहीं आगे बढ़ने दिया जा सकता है। ये एक ऐसी सुन्नत कायम होगी जो खतरनाक। इधर से दिल आपका पूरा हो गया तो निकाह 10 अक्टूबर को जो इंतखाब की तारीख तय, अगर इंतजामिया नहीं कर सकती अपना काम तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपना काम करें। आप जो फरमा रहे हैं उसकी बात मैंने ले ली और उसकी तरदीद कर दी कि मेरी इंफॉर्मेशन है कि वीडियो में नायब अमीर ने रिजेक्ट किया। अब तो वीडियो में आपको दिखाऊं, सुनिए भाई, अब तो वीडियो दिखा दीजिए। वीडियो दिखाइए। नायब अमीर शरीयत उसमें वीडियो थोड़ी है। नायब अमीर शरीयत हम नहीं मानेंगे किसी भी हाल में, इसलिए कि शूरा की मीटिंग नहीं हुई है। दिखाओ इनको वीडियो। नहीं हुई है। मैंने बात करके आ रहा हूँ, उन्होंने कहा 10 तारीख को मैंने तय किया है। एक मिनट वीडियो दिखा दीजिए। आपका सवाल सुन लिया, अब अगर मेरा जवाब लेंगे तो बातें होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि उसूल नुक्ते में है, नुक्ते को ऊपर रखिएगा तो खुदा रहेगा, नीचे कर दीजिएगा तो जुदा हो जाएगा। उसूल ये है कि कमेटी बनाई शूरा ने के हुक्म से, नायब अमीर शरीयत साहब ने कमेटी बनाई, बनी, एक काम हो रहा था। आपको कोई कपड़ा उसमें पसंद नहीं आया, कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आप वापस शूरा बुलाएंगे, उसको तय करेंगे। फहद रहमानी कुछ कर दे उसका कोई वैल्यू नहीं। एक होके चलेंगे, बातचीत करके चलेंगे, वो सारी चीज़ खूबसूरत रहेगी, दिल भी जुड़ा रहेगा, काम भी होगा, इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। लेकिन इस तरह से अलग अलग लोग करने लगे तो आज हमारे पास 9 ट्रस्टी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ ला के साइन करके कुछ भी कर देगा। नहीं हो सकता है ये। 1/3 ट्रस्टी थे हमारे पास, हम चाहते तो उसी को फोरम पूरा करा के कुछ भी पास करा लेते, सबको खबर थी। लेकिन हम चाहते हैं कि नायब अमीर शरीयत साहब और तमाम लोग मिल करके, ट्रस्टीज मिल करके आपस में तय करके चीज़ों को करें। इस तरह से दाना दाना ऊपर चीज़ों को न कर लें। इसी निकाल दिया खबर तय करेगी जो हजरत नायब अमीर शरीयत साहब ने कहा था सेकंड हाफ में, और उनकी मीटिंग आएगी, वो आपस में बात करेंगे। मैं उस कमेटी में नहीं होता तो आपको एक जुज उसका बता देता। हम भी बात करके आ रहे हैं तो तय तो डॉक्यूमेंटेशन से। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्यों पता होगा? मैं अभी ब्रश करके जा रहा हूँ, ब्रश करने बता के जाऊँ। मेरा समझ लीजिए, पता होना चाहिए जो यहाँ पे मेन उनको यहाँ पे जितने जो मेन तमाम पता होना चाहिए क्या तो उसको समझ होना चाहिए जो मेन सबके लिए। अब अगर आप हमसे सवाल का जवाब लेने आए हैं या मेरी तरबियत करनी है, तो अगर आप इजाज़त दें तो जवाब दे दो। सबको खबर कर दी गई है। अब अगर कोई कहता है कि नहीं कर दी गई तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। जो काम हमको करना था, ये एक गलत चीज़ हो गई है, उसको घर तक पहुँचाना कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। और ऐसे कैसे होगा? 92 लोगों की इज्जत रखना है, जिन लोगों ने एक चीज़ तय किया था। हमसे चूक हो सकती है, बड़ों से भी चूक हो सकती है, इसको वापस शूरा में बैठ के सेटल करेंगे या इलेक्शन कमेटी तय करेगी। ये मेरा कहना है। ये कहना ये बोर्ड ऑफ जावेद साहब वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं मस्जिद शूरा के। हम आम जन के प्रतिनिधि हैं, हम आवाम के प्रतिनिधि हैं। हमारी सबसे सम्मानित संस्था है, काबिल एहतराम संस्था है। उस पर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पटना के महिला थाना में दस्तदराजी का, दुराचार का, बलात्कार का आरोप लगा हो, वैसा व्यक्ति सचिव के रूप में वहाँ कार्यरत नहीं रहे।
ये मैं मांग करता हूँ चुनाव के पहले सबसे पहले मौलाना शिबली को हटाना होगा, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग। एक दुराचारी को एक बार बहाल किया था भाई, आप ये कह रहे हटाना है, तो पहले मालूम नहीं था क्या आमिर शरीयत ने इन्हें बहाल किया गया है? मेरे शरीफ पर कैसे कमेंट कर रहे हैं? बहाल किया जाए, आपको बहाल किया है अखबार वालों ने, आपके आचरण को जान के अखबार में बहाल किया था क्या? ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? लिखा हुआ है नहीं ना हजरत। ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी है। काफी गंभीर विषय है, ये व्यक्तित्व का सवाल है। हमारी 1.5 साल कहाँ पुराना मामला है? आप देखिए एफआईआर कब लॉन्च हुआ है। एफआईआर लॉन्च हुआ 18/3/21 को, इसी 18/3/21 को एफआईआर लॉन्च हुआ है जी। 6 महीना हो गए, हो गया, दोषमुक्त हो गए, वो दोषमुक्त हो गए, आरोप से दोषमुक्त हो गए। निकाहनामा में क्या है? वो निकाहनामा उसके बाद क्या हुआ कि जब ये एफआईआर लॉन्च हुआ तो उन्होंने फौज तरीके से एक पिटीशन फाइल किया कोर्ट में पहुंचाने के लिए आप बोलते हैं नहीं, ये ट्रस्टी का था मामला। हम लोग आम जनता के प्रतिनिधि हैं। जी बताइए ना, आप बताइए क्या किया उसके बाद? फिर उन्होंने क्या किया कि मधुबनी के न्यायालय में एक पिटीशन फाइल किया कि ये महिला मेरी दूसरी पत्नी है, और उसका निकाहनामा प्रस्तुत करके और उसी कंप्रोमाइज पिटीशन के आधार पर, फेक कंप्रोमाइज पिटीशन के आधार पर इन्होंने न्यायालय से, उसी फेक कंप्रोमाइज पिटीशन के आधार पर इन्होंने जमानत ले लिया पटना के न्यायालय से। तो एक तो उसके साथ दुराचार किया, और उसके बाद जब मामला गंभीर हुआ, जब तब इन्होंने एक फेक निकाहनामा बना के कि ये महिला मेरी दूसरी पत्नी है, जादुई निकाहनामा। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस महिला ने हम पर जादुई तरीके से प्रभावित हमको किया, और उसके बाद हमसे शादी करा लिया। उस महिला ने लिख के न्यायालय को दिया है कि ना हमसे हमारा इससे निकाह हुआ है, ना इनसे हमारा कंप्रोमाइज हुआ है, ये हमारा फेक कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल करके और इन्होंने जमानत देने का काम किया। क्या शिबली साहब पहले से शादीशुदा हैं? हमको तो जानकारी है कि वो शादीशुदा भी हैं और उनको बाल बच्चेदार भी हैं। के लिए उसी के संरक्षण के लिए हम यहाँ आए हैं, मौजूद हैं। हम व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं आए हैं। इमारत शरिया जो संस्था है वो सबसे, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहते हैं, उसके माननीय सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं, उसके ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। उसकी जो सेकंड संस्था है, जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमेटी, उसको मजलिस शूरा कहते हैं। उसके